कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं मार्केट टूट रहा था क्योंकि मार्केट में पैनिकनेस है। अब ये है पैनिकनेस, हाँ, ये पैनिक सेलिंग हो रही है। अब गोल्ड में पैनिक सेलिंग हो रही है। यूएस मार्केट खुलते से एक पैनिक सेलिंग, यूएस मार्केट चालू हुआ, लोगों ने क्या किया, पैनिक सेलिंग चालू, गोल्ड गिर रहा है, जिनके पास गोल्ड था उन्होंने और बेचना चालू कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग। अब मार्केट जब इतना एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर गया है वार की वजह से, जो भी रीजन से, तो अब नीचे भी आएगा। और गोल्ड के लिए बड़ी बात नहीं है। लास्ट ईयर का हम लोग कल डेटा चेक कर रहे थे, लास्ट ईयर चुनाव, लास्ट चुनाव से पहले मैंने कल आपसे बात किया था ना कि चुनाव के टाइम हमको बैठ के मैच देखना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो हमने कल लास्ट ईयर का डेटा, लास्ट 4 साल पहले का डेटा देखा, जब बाइडेन आए थे उस टाइम पे मार्केट जो था वो $100 नीचे आया था, $100 आफ्टर द चुनाव। तो ये सब चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये आज का जो सीन है ये आपके लिए हमेशा, जब नेक्स्ट चुनाव होगा आप मार्केट में रहेंगे, और डेफिनेटली मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग मार्केट में रहें और अच्छे तरीके से ट्रेडर बन के रहें, तो ये डेटा आपके काम में आएगा। तो अब जितने भी छोटे टाइम के रिकॉर्ड थे सब टूट रहे हैं। 4 घंटे के जो सपोर्ट सिस्टम थे सब टूट रहे हैं। अब जहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर आपको दिख रहा, अब सीधा सीधा हम डे की बात करेंगे। डे में क्या सपोर्ट मिल सकता है, डे का सपोर्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो डे की सपोर्ट की बात करेंगे। तो डे का सपोर्ट, ये एक एरिया है जहां पर मुझे डे का सपोर्ट दिख रहा है। और जिस तरह से मार्केट आने वाले वीक में, या अगर ये इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू करता है, क्योंकि आप जब अप ट्रेंड, मार्केट में दो चीजें होती है, अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, और आज की इस सिचुएशन के बाद, इस न्यूज के बाद, तो मार्केट को हम इस एरिया में बहुत जल्दी देख सकते हैं, जो कि ये एरिया है। ये 2600 के आसपास का एरिया है, और 2600 से लेके 2620 का एरिया है। तो मार्केट को हम इस जगह देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने, अगर आप देखेंगे तो ये 31 तारीख से ही, मतलब 5-6 दिन से ही मार्केट जो है एटीएच बनाने, सॉरी, एक्सक्यूज मी, अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं, तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम का ये एक एरिया है जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट एरिया इसको बोलते हैं। हैं, ये एक एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया कहलाता है। अब इस एरिया को हम जनरली बोलते हैं रिवर्सल एरिया होता है, और उसको एक टर्मोलॉजी है जो टर्मोलॉजी के नाम से याद करते हैं। एंड वो टर्मोलॉजी आप लोग बताइए क्या बोलते हैं इसके एरिया को, कौन बताएगा? तुम लोग तो फट से बता देते हो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, यस। हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। और एक चीज और बता दूं आपको, इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो है चोक, हाँ। चोंच वगैरह नहीं, आप लोग शायद यूट्यूब पे सुनेंगे कोई चोंच बोलता हुआ नजर आएगा, और कोई पता नहीं क्या क्या बोलता हुआ नजर आएगा। काबिल मेंटर जो इनको मैं देख रहा हूँ, काबिल मेंटर जो कि लोगों को कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पार्ट है, तो वो इंडियन मार्केट से ट्रेडिंग सीख कर आए, तो वहाँ ये यूज नहीं होती। तो कोई चोंच बोल देता है, और कोई पता नहीं चोक बोल दे, मैंने कुछ से, और हाँ चोंच, और पता नहीं क्या, तो भी क्या क्या सुनता हूँ मैं। चलो एनीवे, तो डेट इज द सही चीज है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। दैट इज द शॉर्ट में बोलते हैं चोक। चोक मतलब आपने जब कराटे वगैरह जब होते हैं, मार्शल आर्ट में देखा कोई भी चीज को चोक कर देना ना, तो ये वही चोक है। तो डेट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया हो चुका है, और बिल्कुल बॉडी से हुआ है। मार्केट बिल्कुल ब्लीड कर रहा है, बिल्कुल मार्केट नीचे की तरफ, है ना। तो रेड रेड मार्केट हो चुका है, अब ये कोई चीज को रेस्पेक्ट करने वाला नहीं। और मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा नीचे आ सकता है, और भी नीचे आ सकता, देखने को मिल सकता है। अब 83 तो आ ही गया है, मे भी कि ये जो एरिया दूर नहीं है इसके, तो मे भी मान सकते हैं कि इस एरिया तक हमको देखने को मिल सकता है ये। पहला ये एक एरिया है। अब एक आरबी, एक जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर ये अभी खड़ा हुआ है। और ये पॉइंट है जहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या बोलेंगे इसको, बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग का रिवीजन हो जाए। 70 का एरिया, 70 तो अभी दिख जाएगा, ये तोड़ दिया। आरबीएस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये आरबीएस का एरिया आ गया ना। तो ये आरबीएस आ गया। भाई आरबीएस पे अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो नीचे, तो बेटर है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो गो विथ ऐसे लगा के ट्रेंड के साथ जाओ, और जो ट्रेंड बना हुआ है उसके साथ जाओ, ठीक है।
तो ये एक एरिया है जहाँ तक नीचे जा रहा है, जा सकता, नो बडी नोज कहाँ तक जाकर रुकेगा। बट यस, डे टाइम फ्रेम में 2600 का एरिया है। मे बी अगर और पैनिकनेस आता है, पैनिक सेलिंग होती है, तो मार्केट नीचे की तरफ दिख सकता है, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यू पॉजिटिव है। इंडेक्स को भी नज़र मार लेते हैं। कूद कूद के भाग रहा है इंडेक्स, है, देख रहे हो। ये जो हुआ था सुबह, जैसी ही मेरे पास न्यूज़ आई होगी, और ये रात में बंद हुआ था, उसके बाद में जो कूदा है ये सीधा, और ये जो कैंडल बनी है, सीधा मार्केट ऊपर ऊपर से ही है ना, और ये अब अप डायरेक्शन में जा रहा है। हायर है बना के अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अब इसका जो रिजेक्शन एरिया, हर चीज़ का रिजेक्शन एरिया होता है, तो सबका रिजेक्शन एरिया आपको देखना ज़रूरी है। तो इसका, क्योंकि जहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, एक लिमिट तक ही भागता है, क्योंकि जहाँ एक बार एक टाइम के बाद भी बायर भी थक जाते हैं ना, प्रॉफिट बुक करते हैं लोग अपना अपना ना। तो ये एक एरिया है इंडेक्स के लिए। ये पूरी रेंज है, और एक्चुअली इनके एरिया होते हैं। तो नीचे का एरिया जो है 106 पॉइंट समथिंग, एंड ऊपर का एरिया है 5, तो ये आधे डॉलर का एरिया है। और ये एक रिस्पेक्टिव एरिया रहेगा डे टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पर इंडेक्स को रेसिस्टेंट फेस करना होगा। 2022 में सितंबर में गोल्ड के जो रेट थे वो $114 के थे। मतलब गोल्ड अपने एटीएस से बहुत नीचे है अभी, है ना, अपने एटीएस से बहुत नीचे है अभी। ये इसका एटीएस है। ये मैं थोड़ा लॉन्ग पिक्चर दिखा रहा हूँ आप लोग को। सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, रेट में। तो दैट इज़ पॉसिबल कि आने वाले कुछ महीनों में या साल में इंडेक्स वापस इस एटीएच को क्रॉस कर सकता है, राइट। एक चीज़ आप हमेशा देखना, स्पेशली ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर में, मार्केट जो है पड़ता है, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मशक्कत। अब जैसे चुनाव आ गया, ट्रम्प जीत के आ गया, अब माहौल बन गया इंडेक्स का। अब जो भी चीज़ें करेंगे वो उनके फेवर में जाएगी, क्योंकि एक तरफा जीत कर आए हैं, राइट। उनके फेवर में जाएगी जो भी काम करेंगे, तो यूएस है वो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, तो आने वाले समय में हमको और ये महीनों में ऊपर की तरफ दिख सकता है। तो अपोजिट पेयर में थोड़ा सा हम देख संभल के काम करेंगे। बट यस, अभी नहीं एकदम से, बट अभी पैनिक है थोड़ा सा मार्केट में। अभी मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है, थोड़ा सा होशियार रहें। और मैंने कल ही बोला था कि नए लोग तो बिल्कुल ट्रेड ना करें, ये सब चीज़ों से बच के रहें। तो इंडेक्स के लिए अभी ये अपडेट है कि इंडेक्स अभी कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो फिलहाल अभी इसमें गोल्ड में अभी हमको धीरे धीरे नीचे की तरफ गोल्ड दिख सकता है, और गोल्ड दिख ही रहा है आपको नीचे की तरफ, है ना। और अगर आप ट्रेड करने के शौकीन हैं तो ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं आप, और लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। हो सकता है स्टॉप लॉस आपके हंट हो जाए, मार्केट में हाई वोलेटाइल है, तो कर सकते हैं आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं सपोर्ट एरिया से, आरबीएस से, नीचे से, जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी थी वहाँ से बना सकते हैं। या चलती ये जो मार्केट मूवमेंट कर रहा है, मार्केट के साथ जा सकते हैं ऊपर, स्टॉप लॉस $4-5 के ऊपर एसएल लेके, तो आप ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल जैसा जैसा आपको लगता है। और मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है अभी, है ना। अब जैसे मैं उठाऊँ आज सुबह ना, मेरे पास गोल्ड है, सिंपल सी बात है, मैंने गोल्ड ले रखा था, मैं आज सुबह उठाऊँ, मैं यूएस में हूँ, मैं सुबह उठाऊँ, अभी मार्केट खुल गया है। जिन्होंने स्पॉट में बाय रखा होगा, स्पॉट में बाय किया होगा, मैं सिर्फ फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने स्पॉट में बाय किया होगा, तो स्पॉट में बाय मैं क्या करूँगा यार, अब ठीक है इतना रेट मिल रहा है मार्केट में, समझ में आ गया ट्रम्प जीत गए, चीज़ें अच्छी होने वाली है, वार रुकने वाला, तो मैं क्या करूँगा, गोल्ड को बेच दूंगा। ठीक है ना, जो रेट में मिल रहा है, अभी जो रेट मिल रहा है उसको रेट में भेजूंगा स्पॉट वाले। तो लोग अपना कहेंगे प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ऊपर में आ गया है, 2200 में, 2300 में, 2400 में, 2500 में जिन्होंने लिए थे, तो वो सब लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वहाँ पर फिर पैनिक सेलिंग दिखती है, तो वो सब जो दिख रहा है हमको वही है वो सब चीज़ें, ठीक है ना। तो अभी आप बिल्कुल ट्रेंड के साथ जाओ, बढ़िया आराम से, ऐसे लगा के करो, जो भी काम करो ऐसे लगा, मोमेंट का फ़ायदा उठाओ, मोमेंट का फ़ायदा, डरना नहीं, मोमेंट का फ़ायदा उठाओ, जो मोमेंट चल रहा है उसका बेनिफिट लो, ताकि आपकी ट्रेडिंग स्किल अपडेट हो, आपको कॉन्फिडेंस आप में आए। पैनिक हो दिख रहा ना, पैनिक सेलिंग है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आप देखो करेंसी स्ट्रेंथ कहाँ गया भैया, ये लाइव चार्ट में देखो, लाइव चार्ट में
तो लाइव चार्ट में इंडेक्स के अंदर फुल वॉल्यूम है ना, ऊपर ग्रीन वाला दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की लाइन है ग्रीन वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूरो में कर नहीं है, यूरो में अगर वॉल्यूम आता है तो गोल्ड में वॉल्यूम दिखता है। जीबीपी में मीडियम वॉल्यूम है, एयूडी में कम है, जेपीवाई में वॉल्यूम नहीं है, बाकी सब जगह सीएचएफ में वॉल्यूम कम है, एनजीडी में कम है, सब में कम है। और करेंसी स्टैंड मीटर में भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो इनका भी रेफरेंस लेना ज़रूरी है जब भी आप ट्रेड करो, इन दोनों साइड का रेफरेंस ले लो, ये इसके बेस पर ट्रेड ले लेते हो, फुल वॉल्यूम भरा हुआ है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, और चीज़ आपको हिंट देता हूँ, जब भी आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो ना तो यूरो में भी चेक करा करो। यूरो पर वॉल्यूम भरा हुआ है ना तो गोल्ड डाउन नहीं जाएगा, यूरो में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है और यूरो भी गिर रहा है, जीबीपी भी। सिर्फ 15 मिनट में मेरे बात करने से 10 मिनट पहले मार्केट यहाँ पर चल रहा था, यहाँ से इन लोग बात कर। क्या हो गया? 1 मिनट, हाँ। मल्टीपल साइट खुलने से कुछ हुआ है? ठीक है, तो ये हो गया टोटली गोल्ड के बारे में। और आप आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। अब हम बात हैं यूरो में, थोड़ा सा कुछ चार्ट में कुछ इशू है। 1 मिनट लोड हो रहा है, मुझे समय दो थोड़ा सा। हाँ, यूरो में ये कल हम लोग अलर्ट लगाया है, और हो सकता है मार्केट यहाँ पर हमको देखने को मिल जाए, ये एक जगह। 1 मिनट यार, कितना लोड होगा ये? तो यूरो का डे टाइम फ्रेम का ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कि 1.0667 का एरिया है। तो इस एरिया पे थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे इस एरिया में। और ये एक एरिया होगा जहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हो सकता है आज मौका मिल जाए या कल मौका मिल जाए, बट यस रिवर्सल देखने को मिलेगा हमको इसमें। और एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है हमको इसमें, यहाँ से नीचे से। ऑलरेडी बहुत नियरेस्ट एरिया है, डे टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट एरिया है, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट का एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया है ना। एंड उसके नीचे अगर मार्केट और नीचे की तरफ मूव करता है तो ये एक एरिया है जो कि 1.609 का एरिया है, ये एरिया। तो ये दो एरिया हैं जहाँ से इंडेक्स को लेके अपना यूरो को लेके सोच सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडेक्स आने वाले समय में पॉजिटिव हो जाएगा, तो एकदम से इंडेक्स अब गिरेगा नहीं, एक चीज़ समझ लो। वो नेशनल जो मार्केट में ऊपर नीचे होता है वो होगा, लेकिन एकदम से नहीं गिरेगा। अब इसमें यूरो को अगर ऊपर जाना है तो यूरो से रिलेटेड हमको कुछ फंडामेंटल न्यूज़ चाहिए, तो हमको यूरोप को एक्सप्लोर पड़ेगा आने वाले महीने में, 15 दिन में। यूरो को लेके कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्या, इसके कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स है क्या? इसके कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है इसका लॉन्ग टर्म, बट यस एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिलने की संभावना है बिल्कुल। ऑलरेडी इतना मोमेंट हमने एंजॉय कर लिया है, और फिर ट्रेल जो एसएल को ट्रेल करते आ रहे थे तो एसएल खा गया, कोई टेंशन नहीं है। बट अब यस चांसेस फिर से हैं, तो फिर से चांसेस यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिलेंगे, लेकिन अब कितना लंबा जाएगा ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द इवेंट टू इवेंट। ये अगर और अगर ऐसा होता है कि इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर जाता है आने वाले 15 दिन महीने के अंदर में, और गोल्ड के अंदर में पैनिक सेलिंग और आती है, तो इसमें भी थोड़ा सा और डाउनफॉल हम देखने को मिल सकता है, इसका डाउनफॉल।
तो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका डाउनफॉल फिर हम। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इस एरिया में इसने होल्ड करना चाहिए। इस एरिया में अगर होल्ड कर लिया तो ये एरिया परफेक्ट रहेगा फॉर द स्विंग ट्रेड। अभी इसमें सिर्फ इंट्राडे की सोच सकते हैं हम लोग, इंट्राडे की सोच सकते हैं। अगर ये इसने एरिया को छोड़ छोड़ दिया और नीचे की तरफ आया तो फिर और भी नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ आगे जाके फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, बट नॉट नाउ। ये मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा फोकस ज़रा स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा रहता है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया यूरो का अपडेट। बट बाकी आप इंपॉर्टेंट एरिया से छोटे टाइम फ्रेम में कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब अपोजिट ट्रेड, ट्रेंड के अपोजिट जाके ट्रेडर ये इंट्राडे के अंदर में। जैसे ये मार्केट आया, यहाँ एरिया था सपोर्ट का एरिया, पास्ट में कुछ सपोर्ट होगा तो यहाँ से मार्केट ने परफॉर्म किया है ना। तो जैसे ये एरिया यहाँ मार्केट ने होल्ड किया है ना, पीछे पास्ट में अगर कुछ देखेंगे तो कोई ना कोई सपोर्ट आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे यहाँ मार्केट रुका, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है ना, ये वही रिवर्सल है, दिख रहा है। तो ये हो गया यूरो का। एंड जीबीपी का हालचाल देखते हैं, क्या हालचाल है जीबीपी का। जीबीपी भी का सेम हालचाल है और इंपॉर्टेंट एरिया में आके खड़ा हुआ है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, है ना। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। डे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा, हाँ यस, डे टाइम फ्रेम में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है जहाँ पर खड़ा हुआ है वो, डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। तो बट ये इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा मुझे जिस तरह से मार्केट की पोजीशन है, बट नीचे का एरिया ज़्यादा स्ट्रांग है जीबीपी में। तो फिलहाल अब एक चीज़ है, एक दिमाग को ये डाइवर्ट कर दो, और दिमाग को डाइवर्ट कर दो, अब सोचो काय के बारे में, डाउन ट्रेंड के बारे में, है ना। अप ट्रेंड के बारे में नहीं, अब थोड़ा डाउन ट्रेंड के बारे में सोचते हैं। तो मार्केट उस तरीके से चीज़ें दिख सकती है आपको। काउंटर ट्रेड, डाउन ट्रेंड, इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है, एरिया पे काउंटर ट्रेड ले लो, बहुत लंबा वेट नहीं करो अभी। तो ये काउंटर, ये जैसे ये है, अब इस एरिया में थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखा, एक आपको इंट्राडे अच्छा मिल जाएगा यहाँ से, है ना। छोटे टाइम फ्रेम में आके यहाँ से इंट्राडे बना सकते हो। 15 मिनट के 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके इंट्राडे बना सकते हो। इंट्राडे के लिए 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये एरिया में आता है तो यहाँ से इंट्राडे बना लो सपोर्ट एरिया में, है ना। वहाँ पर लिक्विडिटी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, आउटर ब्लॉक और इस तरह की कोई लिक्विडिटी, तो वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जीबीपी जेपीवाई भी हालत ख़राब होगी इसकी भी। नहीं, ज़्यादा नहीं इसकी हालत ख़राब। देखो इसमें अच्छा है, इसमें ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। चलो, इसमें ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, ज़्यादा नहीं गिरा ये। इतना तो स्वाभाविक है इसमें, ठीक ठाक है इसमें, इस पेयर में। मतलब ये बुलिश ही है, ये बुलिश ही है, इसको बुलिश ही बोलते हैं, स्ट्रक्चर बुलिश है इसका। ये थी आज की लाइव, और उम्मीद की मैंने कोशिश की, सॉरी कोशिश की मैंने कि आज आपको इंपॉर्टेंट अपडेट शॉर्ट में दे दूं। एंड शॉर्ट में अपडेट यही कि ओवरऑल यूएस बुलिश है, एंड उसके अपोजिट पेयर जो है वो बैरिश है। तो ये ओवरऑल ये, एंड आने वाले समय में वॉर रुक सकती है। तो चीज़ें जो है गोल्ड में, ज़्यादा हम नहीं सोच सकते गोल्ड और ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर जाना था गोल्ड आ चुका है। अब डिपेंड करता है आगे क्या, अब मुझे नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, राइट। आज के डिस्कशन के हिसाब से जितना पैसा कैसे, वॉइस नहीं आ रही अभी। ओके थैंक यू। हाँ, ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू नील।
ये अपने आप को एजुकेट करते रहिए, कुछ वेबसाइट है, वेबसाइट को कंटिन्यू देखते रहिए। ट्रेड लेने से पहले 5-6 नियम बनाए, वो नियम अगर फॉलो होते हैं तो ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, विदाउट रीजन ट्रेड ना ले। जनरली क्या होता है, MT4 करे, मार्केट नीचे आ रहा, ट्रेड ले लो। कोई रीजन तो हो ट्रेड लेने का, बाय का या सेल का, कोई कंफर्मेशन तो हो आपके पास में। जैसे न्यूज, पैनिक न्यूज है, गोल्ड सेल कर रहे हैं, ये रीजन आपको बता दिया, तो सेल करने का रीजन है। बाकी बात अलग है कि आपने हाईली वोलाटाइल है मार्केट, 5-10 डॉलर ऐसे फ्लक्चुएट करता होता है, ऐसे तो खाएगा ही खाएगा, वो डेट इज डिफरेंट पार्ट। बट आपने न्यूज स्ट्रेटेजी, मेन क्या होता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, कौन सी स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना, दैट इज नॉट। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली ये मार्केट नीचे आ रहा, सेल के बारे में सोचते हैं, हम लोग ऊपर जा रहा मार्केट बाय के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, है ना। हमको सोचिए स्ट्रेटेजी कैसे काम, कौन सी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लूं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, रिटेस्ट हुआ, मैं ट्रेड लेता हूं। चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, रिटेस्ट हुआ है, इंड्यूसमेंट से ट्रेड लेता हूं मैं, है ना। हमारे पास रीजन तो, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बेस पे ट्रेड लूं। मार्केट में पैनिक न्यूज आई, उसके बेस पे ट्रेड। तो कोई ना कोई ट्रेड लेने की वजह आपके पास होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, विद स्टॉप लॉस। तो देयर इज अ वे। तो अपने कुछ नियम कायदे कानून बना ले हर एक ट्रेड के लिए। ये नहीं कि मैंने पहला ट्रेड ले लिया, उसका TP हिट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा ट्रेड बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड ले। दूसरा ट्रेड के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है, और एक के पीछे एक ट्रेड नहीं लेना। एक ऐसे लेट हो गया, 10, 20, 50, 100, 200, 500 डॉलर चले गए, उसको रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड तुरंत में लेना, फिर चले आना, फिर रिवर्स लेना। तो मार्केट से खुजाना नहीं, मार्केट का बहुत बड़ा ईगो है, मार्केट से लड़ नहीं सकते हम लोग। द बेस्ट वे मार्केट से लड़ सकते हैं, सीख के, प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग लेके। मार्केट से क्या, फिर इसके डैडी से भी लड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे नॉलेज रहेगा आपके पास में। तो कोशिश करो कि ट्रेड लगाने से पहले अपने कुछ नियम, ऐसा विजन बोर्ड बना लो। मेरे पास लग रहे कि ट्रेड लेने से पहले, हाँ भाई मैंने कौन से स्ट्रक्चर पे ट्रेड ले रहा हूँ, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहा हूँ, अभी मैं कौन से टाइम में बैठा हूँ, US में हूँ, लंदन में हूँ, एशियन मार्केट में हूँ। एशियन मार्केट का मोमेंट क्या होता है, लंदन का मोमेंट क्या होता है, US का मोमेंट क्या होता है। US हाईली वोलेटाइल मार्केट, तो मैं बिगिनर को सजेस्ट करता हूँ कि इस मार्केट से दूर रहें, हमेशा बोलता हूँ। इवन जो मेरी अभी एक स्पेशल टीम को मैं ट्रेन कर रहा हूँ मास्टरमाइंड में, उनको भी बोलता हूँ कि US मार्केट में ट्रेड कर, डोंट ट्रेड इन US मार्केट नेक्स्ट 2 मंथ, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती, राइट। तो ये सब नियम रूल जब तक आप नहीं बनाएंगे, और फिर आप ट्रेड ले, चलता कोई बात नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी गलत होगी कोई बात, बट एक स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअसली 1 महीना अप्लाई करो। ये नहीं कि आज स्ट्रेटेजी बना ली और नहीं काम कर रही, ऐसे लुटोगे, कल दूसरी स्ट्रेटेजी, परसों तीसरी। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, एक स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यूअसली 1 महीना तक काम करो, तो समझ में आएगा कि स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है। देन उसके बाद में कुछ मॉडिफिकेशन आएगा उसके अंदर में। तो ट्रेड लेने के सब तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। उस तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे तो मैक्सिमम ट्रेड आपके महीने में पॉजिटिव जाएंगे। मैक्सिमम अगर 20 ट्रेड आप करते हो या 50 ट्रेड करते हो या 100 ट्रेड करते हो, 100 में से अगर 50 नेगेटिव, 50 पॉजिटिव जाते हैं, 60 नेगेटिव, 40 पॉजिटिव जाते हैं, तो उसका ओवरऑल आउटकम देखिए कि क्या आता है। एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में, दैट इज वेरी गुड। एसएल तो हिट होगा, $2 का लगाओ, 4 का लगाओ, 5 का लगाओ, एसएल हिट हो गए होंगे। मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो जिस टाइम में मार्केट फ्लक्चुएट होता है उस टाइम में हमारा ट्रेड नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट बहुत सीखने को मिलता है, रोज हम सीखते हैं, रोज हम सीखते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज हम सीखते हैं, उसके बाद भी हमारे भी एसएल हिट होते हैं। ऐसा कोई मार्केट में नहीं बना बड़ा ट्रेडर जो बोलेगा कि एसएल हिट नहीं होते। बट देर इज ए लिमिट कि भाई साहब मैं आज ट्रेड करने वाला हूं, मैं $10,000 बनाना है मुझे, $5,000 मेरे एसएल के लिए खत्म। 5,000 मेरा एसएल उठा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। $10,000 मेरा टीपी हो गया, डोंट ट्रेड। मार्केट कितना ही मौके दे, तो कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ ठीक है। तो जब तक आप इसमें सक्सेस नहीं हो, जब तक आप कुछ रूल नहीं बनाओगे, नियम नहीं बनाओगे, कायदे नहीं बनाओगे, जब तक इस इंडस्ट्री में आप सक्सेस नहीं हो सकते। सो थैंक यू सो मच, ये थी आज की लाइव, और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज मैंने कुछ कोशिश की नया अपडेट करने की। एंड इसी तरह से, और जो लोग भाई लोग यूट्यूब पे चैनल लाइव देख रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लाइव में अगर आप सीखते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट कमेंट करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कल का आपने पॉडकास्ट जो हमने अपलोड किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा, और देखा होगा तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आ, ताकि जब आप दूसरों की तारीफ करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो आप वैसा विजुअलाइज कर सकते, अपने आप को भी ऐसा देखें। जो जितने भी बिगिनर हैं, अपने आप को भी देखें कि आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन रहे हो, और आप भी जिन भी पेंटर को फॉलो करते हो वर्ल्ड में, आप उनके साथ बैठ कर डिस्कशन कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो। तो इस तरह से आप भी विजुअलाइज कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा। तो आप अच्छी, जब लोगों के लिए अच्छा सोचोगे, लोगों की तारीफ करोगे, तो आपकी भी तारीफ होगी, क्योंकि चीजें घूम के वापस आती है, हिस्ट्री विल रिपीट। तो जितना आप लोगों को अच्छा बोलोगे, उनकी तारीफ करोगे, उनको सराहोगे, उनको मोटिवेट करोगे, लोगों की चीजों को एंजॉय करोगे, लोगों की सक्सेस को एंजॉय करोगे, तो सक्सेस आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो तो उम्मीद करता हूँ, अगर आपने पॉडकास्ट नहीं देखा तो जाके पॉडकास्ट देख लें यूट्यूब चैनल पे, है ना। और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी ने देखना चाहिए पॉडकास्ट।
So thank you so much and see you tomorrow. Bye bye. Take care. Thank you so much. Thank you, Dheeraj ji. Thank you so much. Thank you so much. Very good evening. Thank you, Chalo. Thank you so much. Chalo, see you tomorrow.